इंस्टाग्राम पे आजकल एक नया ट्रेंड आया है जिसका नाम है एक्सपोज और टी स्पेल ट्रेंड, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके फेमस सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज कर रहे हैं। और इसका स्टार्ट हुआ था कार्तिक आर्यन की कंट्रोवर्सी से, जहां पे उसके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि वो 16 साल की माइनर को डेट कर रहा था। बस फिर क्या था, हर इंस्टाग्राम ट्रेंड की तरह ये भी वायरल होना शुरू हो गया था। सब एक दूसरे को एक्सपोज करने में लग गए, जिसमें जय भानुशाली, करण औजला, टोटल गेमिंग, गोविंदा और कई सारे और भी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर एलिगेशंस लगना शुरू हो गए थे, जिससे ये ट्रेंड टी स्पिल से सीधा मैन एक्सपोज इन 2026 बन गया। यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव पे भी एलिगेशंस लगा दिए गए थे कि वो किसी लड़की से डीएम में बात करते थे। खैर, अब तो उस लड़की पे 100 करोड़ का डेफेमेशन केस भी लग चुका है। लेकिन मेन बात यह है कि इन सारे एक्सपोज ट्रेंड की वजह से जेंडर वॉर छिड़ चुकी थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें मेनली काफी सारी लड़कियां लड़कों को कमेंट्स में गालियां दे रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद मैरी कॉम के इस इंटरव्यू से पूरा नैरेटिव ही पलट गया। कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। और ये जेंडर वॉर फिर वन साइडेड से टू साइडेड हो गई। अब लड़के भी लड़कियों को उल्टा सीधा बोलने लग गए थे और इस आग में घी डालने का काम किया केरला के एक रीसेंट केस ने, जिसमें एक लड़की ने एक आदमी को रिकॉर्ड किया बिना कंसेंट और उस आदमी पे छेड़छाड़ के एलिगेशंस भी लगाए, जबकि वीडियो में वो लड़की साफ हंसती दिख रही थी और सिर्फ सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए उसने उस आदमी को फ्रेम किया, जिसकी वजह से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। और इस केस के बाद पूरी इंस्टाग्राम फीड सिर्फ ऐसी वीडियो से ही भर गई, जिसमें आदमी कार्डबोर्ड और कांटे पहन के ट्रैवल कर रहे हैं बस में अपनी सेफ्टी को लेकर। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में एक ऐसा हॉरिफिक केस सामने आया जिसको देख के सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और ये केस था अजूज aka अब्दुल अजीज का। Today I'm making this video to point a finger at the character of people who are pointing a finger at her character. Is it hers or is it yours? What do? They start asking for links. They start making memes. They start shaming her, joking and trolling her. Disgusting behavior, man. And in that moment, whether you realize it or not, bro, you lose your character. You know, not online, not publicly, but spiritually. Aura, as you say it, you lose that shit. ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, ये बातें कैमरा के सामने नहीं बल्कि मिरर के सामने बोल रहा है। अब मुझे पता है मेरी ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कौन है एग्जैक्टली। मुझे भी नहीं पता था। तो शॉर्ट में बताऊं तो ये एक यूट्यूबर है जो कि पार्ट टाइम म्यूजिशियन भी है और इसके यूट्यूब पे 300K प्लस सब्सक्राइबर्स है और ये एक रेपिस्ट है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को बताया था कैसे इंस्टाग्राम पे मैन एक्सपोज वाला ट्रेंड चल रहा था, जिसमें मैक्सिमम केसेस फेक थे। हर कोई बस क्लाउड के लिए सब कर रहा था। लेकिन ये अब्दुल अजीज वाला केस बिल्कुल भी उस ट्रेंड का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही सारे ट्रेंड्स को कवर कर लिया था, जिससे कोई ये ना बोल पाए कि क्या पता अजूज वाला केस भी फेक हो और बस इंस्टाग्राम ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लड़की ने ऐसा किया हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि ये मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है और इस पे हम सबको अटेंशन देने की बहुत जरूरत है। तो 18 जनवरी को एक लड़की के अकाउंट से ये पोस्ट आती है जिसमें वो क्लेम करती है कि अजूज ने उसका रेप किया था, और अपने क्लेम को प्रूफ करने के लिए उसने एक डॉग फाइल भी बना के शेयर की थी, जिसमें उसने सारे स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स डाली थी अपनी और अजूज की, और साथ में डिटेल में एक स्टोरी भी नरेट की थी कि कैसे वो अजूज से मिली और कैसे अजूज ने उसका रेप किया। लड़की का नाम था तन्वी और उसके अकॉर्डिंग अजूज को बस 2 महीने से जानती थी, जिसमें उनकी बातें होती थी इंस्टाग्राम पे। एक तरीके से वो उसकी फैन थी और अजूज ने इसको एक म्यूजिक वीडियो में कास्ट करने का प्रॉमिस भी किया था, जिसकी वजह से इनकी बातें और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। तन्वी उसके वर्क को प्रमोट भी करती थी और उसके लिए ब्रांड डील्स का काम भी करती थी। अजूज ने बोला था कि म्यूजिक वीडियो उसके दोस्त के स्टूडियो में शूट होगी, लेकिन बाद में वो उस बात से मुकर गया और उसने बोला कि उसके घर पे ही शूट कर लेते हैं। फिर उसने तन्वी का नंबर मांगा, अपने फ्लैट की लोकेशन शेयर की और तन्वी उसके फ्लैट पे गई भी थी और उसने वहां जाके एक स्टोरी भी लगाई थी। एज पर हर क्लेम्स वो वहां पे 2 घंटे रुकी थी। उसके बाद जनवरी 1 को तन्वी की मम्मी आउट ऑफ टाउन चली गई और उसके डॉग फाइल के हिसाब से तन्वी को एक हार्ट कंडीशन है जिसमें वो अकेले नहीं रह सकती, इसलिए उसको किसी के साथ रहना कंपलसरी था। तो उसने अजूज को बोला कि वो 5 दिन के लिए उसके फ्लैट पे रुक सकती है, टू विच ही सेड ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग के 3 दिन दोनों आराम से रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 4th डे पे अजूज ने तन्वी को बोला देगी, जिस पे उसने शॉक रिएक्ट किया और उसको देखकर अजूज ने एकदम पलटी मार ली और बोला कि नींद छूटेगी, मैं कॉफी बना लेता हूँ। और इस इंटरेक्शन को उसने अपनी फ्रेंड के साथ शेयर भी किया था। लेकिन प्रॉब्लम आती है लास्ट डे पे, जब रात में 2 बजे अजूज उसको इनएप्रोप्रिएटली टच करना शुरू कर देता है और खुद को उसके ऊपर फोर्स करता है। यहाँ पे तन्वी मना करती है, लेकिन वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो रोने नहीं लगती। उसके बाद वो रात में 3 बजे अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करती है इस पूरी सिचुएशन को। फिर वो रात तक वहीं रहती है और मॉर्निंग में अजूज के फ्लैट से वापस चली जाती है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग 6 जनवरी को तन्वी को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो हॉस्पिटल जाती है, जहां पे वो उनको बताती है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और फिर ये केस MLC यानी मेडिको लीगल केस बन जाता है। पुलिस आती है, वो उससे पूछताछ करती है और तन्वी से स्टेटमेंट भी लेती है। और इस सारे मेडिकल टेस्ट के लिए उसने अजूज को बोला भी था पे करने के लिए, जिसमें वो स्टार्टिंग में मान भी जाता है, लेकिन बाद में उसने मेडिकल टेस्ट के पैसे देने से भी मना कर दिया। और फिर वो तन्वी को हर जगह से ब्लॉक करके इग्नोर मारने लगता है। और फिर तन्वी ये जब सारी बातें पब्लिक कर देती है, तब वो अपनी आईडी डीएक्टिवेट करके भाग जाता है। अब ये पूरी कहानी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताई है, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट कवर किए हैं।
डिटेल के लिए मैं डॉक फाइल का लिंक नीचे अटैच कर दूंगा, तुम लोग उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्डिंग्स अपने हिसाब से देख सकते हो। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पे मैं करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अजूज की और क्यों मुझे लगता है कि ही इज गिल्टी। अजूज AK अब्दुल अजीज को ना मैं पर्सनली जानता हूँ और ना प्रोफेशनली। मैंने आज तक इसका एक भी गाना नहीं सुना और ना ही कोई वीडियो देखी है। सबसे पहले मैंने इसको अपनी इंस्टा फीड पे देखा था जिसमें इसकी 2 रील आई थी। फिर मैंने इसका इंस्टाग्राम पेज चेक किया एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई न्यू समथिंग वाज ऑफ अबाउट दिस गाय। और ये बात इस कंट्रोवर्सी के कुछ महीने पहले की है, क्योंकि जब मैंने इसका पेज स्कैन किया तब मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। ही वाज अ पिक मी फेमिनिस्ट परफॉर्मेटिव मेल फाइनल बॉस। इसके हर कंटेंट में ये खुद को एक परफॉर्मेटिव मेल की तरह ही दिखाता था और मेरे लिए इतना ही काफी था ये सब जानने के लिए कि ही इज नॉट समवन ही इज प्रिटेंडिंग टू बी। क्योंकि एज एन ऑडियंस जब तुम ऐसे क्रिएटर्स को देखते हो तो तुम वही चीजें देखते हो जो ये तुम्हें दिखा रहे हैं, लेकिन एज अ क्रिएटर्स जब हम दूसरे क्रिएटर्स को देखते हैं तब हम हमेशा वही चीजें नोटिस करते हैं जो ये तुमसे छुपा रहे हैं। क्योंकि सबका सेम प्रोफेशन है और कौन कैसे सोच रहा है इसका आइडिया हम सबको है। तन्वी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो काफी ज्यादा सीरियस है और उसने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी प्रोवाइड किए हैं। और तन्वी के बाद बहुत सारी लड़कियां और भी आगे आके बोल रही हैं कि अजूज ने उनके साथ भी ये सब किया है, जिसमें से कुछ लड़कियां तो लिटरली 16 साल की थी एंड दिस गाय हैड सेक्सुअल रिलेशंस विद हर। और इन सब की स्टोरी भी काफी ज्यादा सिमिलर है। ये अजूज हमेशा कोई फेमिनिस्ट टाइप की स्टोरी लगाता था फीमेल वैलिडेशन के लिए और काफी 15-16 साल की लड़कियां उससे इंप्रेस होकर स्टोरी पे रिप्लाई कर देती थी और रिप्लाई आते ही ये तुरंत वैनिश मोड ऑन करके उनसे बात करना चालू कर देता था। किसी का नंबर मांगना, किसी को स्नैपचैट पे ऐड करना, उनसे क्रीपी बातें करना, हर स्क्रीनशॉट में यही सेम स्टोरी सर्कुलेट हो रही है। यहाँ तक कि एक क्रिएटर भी सामने आके एग्जैक्ट यही सेम स्टोरी सुना रही है। लेकिन अभी इन सारे क्लेम्स का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, बस स्क्रीनशॉट्स हैं विद रैंडम आईडीज। तो कुछ भी पूरी तरीके से वेरीफाइबल नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं यही बोलूंगा, दिस बास्टर्ड इज गिल्टी। देखो, जो लोग मुझे डे वन से देख रहे हैं और मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है मैंने आज तक किसी भी क्रिएटर को ना कभी गाली दी है और ना कभी किसी को बुरा बोला है। लेकिन फॉर दिस गाय आई एम नॉट सो श्योर अबाउट माय एथिक्स। पर्सनल लेवल पे आई नेवर लाइक दिस गाय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको प्रूफ करने में लगा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा क्राइम है और इसको हम इतनी लाइटली बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के किसी को अक्यूज नहीं कर सकते। मैं पूरी तरह से दोनों साइड की स्टोरी सुनने के लिए रेडी हूँ। एक साइड से तो हमने सुन भी ली, लेकिन जब दूसरी साइड की बारी आई तो ये भगौड़ा अपनी आईडी डीएक्टिवेट करके देश छोड़कर ही भाग गया। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है डिकोड करने के लिए और उस स्टोरी के हिसाब से ही इज अ पेडोफाइल, अ ग्रूमर एंड अ रेपिस्ट। लेकिन मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम इसको पसंद नहीं करते इसलिए तुम बायस्ड हो और तुम्हें न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, एक बार हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की की स्टोरी को अच्छे से एनालाइज करते हैं। जब तुम ये डॉग फाइल अच्छे से पढ़ोगे तब तुम्हें स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स दिखेंगे। तन्वी की स्टोरी में बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट ही नहीं हो रहे बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अनआंसर्ड। जैसे तन्वी ने लिखा है अजूज ने उसका रेप 5 जनवरी 2 AM यानी कि रात में 2 बजे किया था और उसने 3 बजे रात में अपने बॉयफ्रेंड को ये सब बताया भी था, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये टाइमिंग बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। फिर जब अजूज ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की उसके बाद भी उसके फ्लैट पे सुबह तक रुकी थी। उसके बॉयफ्रेंड को ये बात पता चलने के बाद भी वो उसको लेने नहीं आया, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। टेक्स्ट पे उसका बॉयफ्रेंड तन्वी को वहां से तुरंत निकलने के लिए बोल रहा था, लेकिन तन्वी बस इसलिए नहीं जा रही थी कि अजूज गुस्सा ना हो जाए। तन्वी ने बोला अजूज उसको जाने नहीं देगा, इट मींस ही वाज टेकिंग हर एज अ हॉस्टेज। लेकिन फिर 5 की सुबह को उसने उसको जाने कैसे दिया? और जब अजूज जबरदस्ती कर रहा था तब बाकी रूममेट्स किधर थे? क्योंकि तन्वी ने बोला था अजूज का सिर्फ एक ही रूम था और बाकी रूम्स में उसके रूममेट्स रहते थे, तो तन्वी ने उनसे हेल्प क्यों नहीं मांगी? तन्वी ने बोला था उसको 5 दिन के लिए किसी के साथ रुकना बहुत जरूरी था उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, लेकिन अभी रिसेंटली उसने डॉग से ये पार्ट रिमूव कर दिया और 5 दिन रुकने के लिए वो अपने किसी दोस्त के यहाँ भी जा सकती थी। लेकिन उसने बोला कि उसकी सारी दोस्त हॉस्टल और पीजी में रहती थी इसलिए वो वहां नहीं रुक सकती और उसका बॉयफ्रेंड भी अपने पेरेंट्स के साथ रहता था इसलिए वो वहां भी नहीं जा सकती थी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि इससे पहले इनकी मम्मी कभी आउट ऑफ टाउन ना गई हो और अजूज को जानते हुए इसे सिर्फ 2 महीने हुए थे। तो जब पहले ऐसी सिचुएशन आती थी तब तन्वी कहाँ रुकती थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव ना हो जहां पे तुम 5 दिन रुक सकते हो। फिर अजूज की चैट में ये भी लिखा था कि तन्वी वाज शेयरिंग द बेड एंड वाज स्लीपिंग ऑन हिज चेस्ट। तो अजूज अपने रूममेट के साथ सो सकता था और अपना रूम तन्वी को दे सकता था। सो व्हाई दे बोथ हैड टू स्लीप टुगेदर फॉर 5 डेज? और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद 7 जनवरी को शी वाज ऑन अ लाइव स्ट्रीम। हाँ मतलब हाँ बहुत लोगों को जानते हो यार आप कैसे एडिटिंग करता है ना, एडिटिंग अजूज करता वगैरह की है वीडियोस अजूज वगैरह की। अजूज भाई को जानते हो आप? सभी जानते हो उसे। तो she dead silent। अरे स्ट्रीम पे नहीं बोल सकते। ओहो अभी हम और इतना सब होने के बाद भी why there is no FIR? ठीक है, स्टार्टिंग में शी वाज इन पेन और मेंटली और फिजिकली हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब तक इसके ऊपर FIR तो हो ही जानी चाहिए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। और तन्वी ने अपने वॉइस नोट में बोला था कि वो फैम पे यूज करती थी इसलिए वो हॉस्पिटल के बिल्स अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अब जिनको नहीं पता, फैम पे एक पेमेंट ऐप है जो कि माइनर्स यूज करते हैं,
लेकिन पुलिस जब क्वेश्चन करने आई थी तब उसने बोला कि शी इज 18+ और वो एक एडल्ट है, सो शी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर एनीथिंग। और वो एक मैनेजर भी थी जो कि क्रिएटर्स के साथ ब्रांड डील्स करती थी एज अ साइड जॉब। तो तन्वी की स्टेटमेंट्स में भी बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी है। मुझे पता है ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग है, लेकिन ये सब जाने बिना हमें कुछ नहीं पता चलेगा। एंड नो मैटर हाउ मच आई हेट दिस गाय, लेकिन हमें दोनों के पर्सपेक्टिव लेके ही चलने पड़ेंगे। और उस रात क्या हुआ ये इन दोनों के अलावा किसी को पता भी नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, एक बात तो मैं बोल सकता हूँ, इस चूतिया ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। अब जब तक इसके ऊपर अथॉरिटीज एक्शन नहीं लेंगी तब तक हम ये बात प्रूव नहीं कर सकते। तो ये जिधर भी भाग के गया है, फिर चाहे कतर भागा हो या पैलेस्टीन, इसको वापस पकड़ के लाना पड़ेगा, तभी ये केस आगे बढ़ेगा। और मैं एक मैसेज अपनी फीमेल ऑडियंस को भी देना चाहूंगा। हालांकि मुझे ज्यादा लड़के देखती नहीं है, लेकिन जितनी भी 10-20% देखती हैं उनको बता देता हूँ, ये जितने भी लड़के हैं जो खुद को बहुत बड़ा फेमिनिस्ट और परफॉर्मेटिव मेल की तरह पोर्ट्रे करते हैं, इनसे 10 कदम दूर रहना। ये सब भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। और कमेंट में भी तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लड़के आके इनको बोलते हैं कि शी इज नॉट गोना स्लीप विद यू। तो वो एक्चुअली में इनकी इंसल्ट नहीं कर रहे होते, वो इनकी इंटेंशन बता रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बंदे को सिर्फ फीमेल वैलिडेशन चाहिए और उसके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो बिवेयर ऑफ दिस परफॉर्मेटिव गाइस, नथिंग गुड विल कम आउट ऑफ देम। और ये वीडियो मेरी टाइमलाइन में बिल्कुल भी नहीं थी। मैं किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई तो मुझे लगा इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, तो मुझे इसको कवर करना ही पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ पॉज करके सबसे पहले इसी को कवर किया। तो अगली वीडियो थोड़ी सी लेट हो सकती है। और रही बात इस वीडियो की, तो बहुत सारे लोग अभी अपना पर्सपेक्टिव देंगे, लेकिन इंटरनेट पे तुम्हें सब कुछ नहीं बिलीव करना है। और मुझसे लिख के ले लो, ये अजूज जब माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा तब वापस अपनी आईडी एक्टिवेट करेगा और फिर से कोई विक्टिम कार्ड खेलेगा। अभी पता है क्या कर रहा होगा, इसके ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगे उसको वर्ड बाय वर्ड कैसे डिफेंड करना है उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा होगा। और जब लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा तब ये वापस आएगा। लेकिन इसकी बातों पर भरोसा बिना एविडेंस के बिल्कुल मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको 2 डॉग फाइल की लिंक मिल जाएगी। एक होगी एडिटेड वर्जन जो कि तन्वी अभी भी अपडेट कर ही रही है, तन्वी ने कुछ चेंजेस किए उसमें, और दूसरी है अनएडिटेड वर्जन जो कि मैंने पढ़ी है इस वीडियो के लिए। तो अगर तुम चाहते हो तुम दोनों ही वर्जन पढ़ सकते हो।